महाराष्ट्र में भगवान पंढरीनाथ विराजमान हैं, जिनको विट्ठल भगवान कहते हैं। उनके एक भक्त हुए जिनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? चोखो मेला। तो चोखो मेला एक किसान परिवार में जन्मे थे और बहुत ऊंची जाति के नहीं थे। पर ठाकुर जी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कुल के हो, कौन सी जाति के हो, कौन सी प्रजाति के हो। आप मानव भी नहीं हो ना, तो भी गजेंद्र भी बन गए तो भी वो रक्षा करने आएंगे। वो इतना विचार नहीं करते। तो चोखा मेला जी जो थे, चोखो मेला ऊंचे कुल में नहीं जन्मे थे। बचपन से ठाकुर जी का इतना चरित्र सुना कि एक दिन अपने बगीचे के कुछ फल तोड़ करके ले गए ठाकुर जी के लिए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो ठाकुर जी के सामने अपना झोला खोलने लगे। पुजारियों ने कहा, ए, क्या करते हो, क्या करते हो? मेरे बगीचे के फल हैं, अपने हाथ से तोड़ के लाया, पंढरीनाथ भगवान को खिला देना। पुजारी पहले तो हंसे, बाद में बोले, चल चल निकल यहां से, तेरे हाथ का तो तेरी परछाई पड़ जाए तो उस स्थान पर पानी डालना चाहिए। तेरे हाथ का टूटा हुआ फल हम ठाकुर जी को खिलाएंगे? ले जा इसको। अरे फल तो पवित्र है ना, पृथ्वी तो पवित्र, पृथ्वी से फल निकले हैं, इनको तो स्वीकार कर ही सकते। पुजारियों ने बहुत डांटा फटकारा, नहीं माने। वो भी लग रहे थे कि नहीं, पवाओ पवाओ। तो पुजारियों ने बहुत मारा और मार पीट के मंदिर से निकाल दिया और वो निकल जाओ यहां से। चोखा मेला जी रोते रोते वापस चले गए और अपने फल बांध करके ले गए। बोले, ठीक है पंढरीनाथ, आप तो अमीरों के देवता हो, अमीर 56 भोग लेके आएंगे तो पालोगे, गरीब यहां पे फल तोड़ के लाया तो आप पिटवा रहे हो पुजारियों से मुझे। दुखी होकर के चोखा मेला जी चले गए। रात्रि के समय अपने आसन पर, अपने घर पर बैठे थे। इतने में ही क्या देखा, बड़ी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आ रही है, दूर से मणियां जैसी चमक रही हों और सुंदर नूपुरों की आवाज आ रही है, खूब सारे गहने पहने कोई व्यक्ति आ रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो क्या देखा, साक्षात पंढरीनाथ भगवान चोखा मेला जी के सामने आ गए। चोखा मेला बोले, आप कौन? बोले, मुझे भूल गए, मैं विट्ठल पांडुरंग, सुबह आए थे तुम दर्शन करने। हाँ, तो सुबह तो मार पीट के भगवा दिया था आपने मुझे, अब क्यों आए हो मेरे घर पे? ठाकुर जी बोले, देखो ये पंडा पुजारी लोग हैं ना, ये दिल के बुरे नहीं है, पर इनको कभी कभी लगता है कि कोई म्लेच्छ ना आ जाए, कोई मुस्लिम रूप बदल के ना आ जाए, कोई मंदिर अपवित्र करने ना आ जाए, इसलिए थोड़ी रोक टोक करते हैं। बोले, रोक टोक? मारा मुझको? अरे तो इसीलिए तो मैंने भी उसका प्रायश्चित किया, मेरे भक्त को मारा। क्या प्रायश्चित किया? बोले, आज मैंने भोजन नहीं किया, सुबह मैंने राजभोग नहीं किया, ब्यारू नहीं किया, कलेऊ नहीं किया। क्यों? मेरा भक्त फल लेके आया, वो मुझे नहीं खिलाया तो मैं भूखा रहा, और जब मंदिर बंद हो गया तो तेरे घर आया हूं खाने, चल अब मुझे खिला दे। चोखा मेला जी के सामने ठाकुर जी बैठ गए, केला खिलाए, अमरूद खिलाए, सेब खिलाए, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिला रहे हैं। कुछ फल बच गए तो ठाकुर जी अपनी पीतांबरी आगे करके बोले, ये फल दे दो, मैं बांध के ले जाऊंगा। तो चोखा मेला बोले, यहीं खा लीजिए। तो ठाकुर जी बोले, मैंने भोजन नहीं किया था ना, तो रुक्मणी जी भी भूखी हैं, वो भी भूखी बैठी हैं, तुम्हारे फल ले जाऊंगा तो रुक्मणी जी को खिला दूंगा, उनको भी पवा दूंगा मैं। चोखा मेला जी बड़े प्रसन्न हो गए, फल भर के दे दिए। अब सोचिए, ठाकुर जी अपने पीतांबरी में फल बांध के ले गए रुक्मणी जी के लिए, और मंदिर में जाके रुक्मणी जी को खिलाया। सुबह 4 बजे जैसे ही कपाट खुले मंगला के लिए, तो फल के छिलका पड़े थे गर्भगृह में, सारे फलों के छिलके पड़े। पुजारी सब बोलने लगे, ये छिलके भीतर कैसे आ गए? अरे मंदिर तो बंद करके गए थे, चारों तरफ से खिड़कियां लगी थी, ये छिलके अंदर कैसे आए और कौन खा के गया है? तब एक पुजारी बोला, अरे कल वो आया था एक चोखा मेला, उसको हमने मंदिर में घुसने नहीं दिया, तो बाहर खड़े होके बड़ी बड़ी अभद्र भाषा बोल करके गया था। हो ना हो, अपना बदला लेने के लिए कैसे भी मंदिर में घुस के पूरा मंदिर अपवित्र करने की भावना से खा करके छिलके फेंक दिए। हम मानवों में क्वालिटी है क्या? बिना सच जाने अपने मनगणंत भावों को बनाने की।
सबके अंदर है, बना लिया। अब एक भी पंडा पुजारी ये नहीं सोच रहा है कि मंदिर तो खुला नहीं, ताला का सील तो निकला नहीं, वो चोखो मेला अंदर कैसे आया होगा। बोले वो बाद का विषय है, पहले उसको पकड़ के उसकी धुनाई करो। सुबह सुबह 5 बजे सारे पंडा पुजारी पहुंच गए चोखा मेला के घर। सो रहे थे बेचारे बड़े प्रेम से कि ठाकुर जी आए रात को। सुबह उठा के पुजारी जी ने फिर मारा उनको। चोखा मेला बोले अब मैंने क्या किया। बोले तू मंदिर में घुस गया भीतर और वहां फल खा करके छिलका फेंक के आया पांडुरंग के पास। चोखा मेला बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं गया था, पंढरीनाथ मेरे घर आए थे। बोले और मारो इसको, ये बताना चाहता है कि पंढरीनाथ इसके बड़े हैं, इससे भी, ये पंढरीनाथ से भी बड़ा, इसके घर आएंगे। अरे हम लोगों को 25-25 30-30 साल सेवा करते हो गए, हमारे तो स्वप्न में भी नहीं आए, तेरे घर आ गए हो। अरे मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये हमको नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें बोल रहा है, और मारो इसको। इतना मारा। चोखा मेला वहीं बैठे बैठे रोते रोते बोले जय हो पंढरीनाथ, तेरी लीला बड़ी अद्भुत, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जबरदस्ती पिटवा रहे हो मुझे। लौट करके पंडा पुजारी सब अपना हाथ अब बढ़िया लगा, बढ़िया बदला लेके आए, उसी ने किया था ये सब। लौट करके जब पुजारी आए तो क्या देखा, मंदिर का मुख्य द्वार बंद, भीतर की किवाड़ बंद, सारी खिड़कियां बंद, सब बंद है। खोलने का प्रयास किया, नहीं खुला। खूब जोर लगाया, हजारों की हजार पंडा पुजारी जोर लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर नहीं खुल रहा है। सब प्रयास कर लिए, शाम हो गई, मंदिर जब नहीं खुला तो सब पुजारी समझ गए हमसे कोई अपराध हुआ। घुटने के बल बैठ करके सब कान पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं। बोले पंढरीनाथ हमने किया क्या, बताओ तो। ठाकुर जी बोले अब जब तक पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में नहीं डूब जाएगी तब तक मेरा पंढरीनाथ मंदिर बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम सबने मिलके एक मेरे परम वैष्णव भक्त का अपमान किया, अब मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। सबने खूब प्रयास किए, 2-3 दिन तक ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला, अंदर से बंद कर लिया। तब पुजारियों ने कहा प्रायश्चित बताइए कि हम क्या करें। ठाकुर जी बोले मेरी सोने की पालकी है, उसको लेकर के जाओ और चोखो मेला को बैठा के नाचते गाते हुए उसको यहां लेके आओ, तब मंदिर खुलेगा।